नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कहां दहेज लोभी पति ने पत्नी को बेरहमी से पीटा। नगर आयुक्त की कार्यशैली से नाराज होकर कौन एक दिवसीय धरने पर बैठा। साथ ही जानेंगे कि कहां ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग। ऐसी ही तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। अलीगढ़ के थाना अकराबाद क्षेत्र के कस्बा पिलखना में कानून से बेखौफ दहेज लोभी पति ने पत्नी के साथ बेरहमी से मारपीट कर अधमरा कर दिया। इतने में पति का दिल ना भरा तो महिला के सिर के बाल काटकर उसे घर से बाहर निकाल दिया। महिला की हालत गंभीर देख आस पड़ोस के लोगों ने घटना की जानकारी महिला के मायके पक्ष को दी। सूचना पर पहुंचे मायके पक्ष के लोगों ने महिला को गंभीर देखते हुए उक्त घटना की जानकारी इलाके की पुलिस को दी तथा आरोपी पति को पुलिस के हिरासत में कराया। वहीं पीड़ित महिला के मायके पक्ष के लोगों ने हाथरस जाकर उक्त घटना की तहरीर हाथरस महिला थाने में दी, जहां हाथरस पुलिस अकराबाद थाने पहुंचकर आरोपी पति को हिरासत में लेकर हाथरस ले गए। बताया जाता है कि पीड़ित महिला हाथरस के गाँव किदौली की शादी 5 वर्ष पूर्व अकराबाद क्षेत्र के कस्बा पिलखना निवासी एक युवक से हुई थी, जिसके पास एक लड़का भी है। पीड़िता के अनुसार बताया जाता है कि उसका पति आए दिन दहेज में रुपयों की मांग करता है। इसी को लेकर पति महिला के साथ मारपीट करता रहता है। मांग पूरी न होने पर पति ने बेरहमी से महिला को मारपीट कर अधमरा कर दिया तथा महिला के सर के बाल व हाथ की उंगली काट दी। अब देखना है कि योगी पुलिस पीड़ित महिला को इंसाफ दिलाने में क्या कार्य करती है। भूखा मोहल्ला पिलखना। इसकी शादी कहाँ पर हुई थी? भूखा मोहल्ला। कब हुई थी? हो गई 4-5 साल, 6 साल चल रही है। तो अब कब मारपीट हुई है? बहुत दफा करी है, मार आपकी गंजी कर दी और बेसुमार मार लगाई है। किसने मारा पीटा? आदमी ने गंजे करा। किस बात को लेकर? वही मारपीट, वही पैसे फैसों की, पैसे ला कहाँ से दें पैसे? दहेज के पैसे। और क्या है, हरदम पैसे मांगा, कभी 10,000, कभी 20,000। शादी को कितने दिन हो गए? हो गई 6 साल चल रही है। कितने बच्चे हैं इस पे? एक लड़का है और एक पहले मारपीट में निकल गया था 4-5 महीने का। गाँव कौन सा है? हाँ, गाँव में हमारा गाँव। हाँ। गाँव किनौली। किनौली कहाँ पर पड़ता है? देखिए, अकराबाद क्षेत्र में चौकी क्षेत्र पिलखना का एक मैटर संज्ञान में आया है, जिसमें गांव की एक महिला है, उसका आरोप है कि उसके पति और अन्य परिवारजनों ने उसके साथ मारपीट की है। इस प्रकरण में क्योंकि वो महिला हाथरस जिले की रहने वाली है, तो वहां पर जाकर ही उसने मुकदमा पंजीकृत कराया है। लोकल थाना अकराबाद पुलिस द्वारा उसके पति को गिरफ्तार करके हाथरस पुलिस को हैंडओवर कर दिया गया है और आगे की वैधानिक कार्रवाई हाथरस पुलिस द्वारा की जा रही है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। बीजेपी शहर से महिला विधायक मुक्ता राजा धरने पर बैठी हुई। नगर आयुक्त की कार्यशैली से विधायक नाराज हैं। कहा कि नगर आयुक्त ने विकास कार्य नहीं कराया है, जन समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी से शहर की विधायक मुक्ता राजा नगर आयुक्त की कार्यशैली से नाराज होकर एक दिवसीय धरने पर बैठ गए। साथ में मुक्ता राजा के पति पूर्व विधायक संजीव राजा भी धरने पर बैठे। विधायक का कहना है कि इलाके में लंबे समय से विकास नहीं हुआ है, जन समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। भीषण गर्मी में लोग पानी के लिए भी परेशान हैं। कई जगह सड़कें टूटी हुई हैं। नगर आयुक्त से कहने के बावजूद भी किसी भी तरीके का कोई भी विकास नहीं हुआ है। बता दें कि विधायक मुक्ता राजा शहर से पूर्व विधायक रहे संजीव राजा की पत्नी है। उनका कहना है कि जब तक ये मांग पूरी नहीं होगी, प्रदर्शन जारी रहेगा। आपको बता दें, कल बीजेपी से तमाम सभासद और बहुजन समाज पार्टी से मेयर फुरकान अहमद ने भी नगर आयुक्त की कार्यशैली पर सवाल उठाए थे। मेयर ने कहा था कि नगर आयुक्त किसी का फोन भी नहीं उठाते और पिछले 3 महीने से उन्होंने मेरे से मिलना भी उचित नहीं समझा। गांधी पार्क थाना इलाके के गांधी पार्क में ये धरना प्रदर्शन फिलहाल जारी है। जनता ने रिकॉर्ड तोड़ मतों के साथ आज़ादी के बाद पहली बार एक महिला को अपना जनप्रतिनिधि चुना और उस जनप्रतिनिधि ने महसूस किया कि आम जन की ज़रूरतों को स्थानीय प्रशासन, चाहे वो नगर निगम हो या अन्य विभाग हो, वास्तविक हक जनता तक नहीं पहुंचा पा रहे। हमने निर्वाचित होने के बाद ही सबसे पहली मांग
जो पहला काम सोचा था, शहर में पेयजल की आपूर्ति का सोचा था और इसके विषय में संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी जारी किए गए थे। उसके बावजूद आज तक अलीगढ़ शहर की, हमारी विधानसभा की पेयजल की समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया। शहर गंदगी से हटा पड़ा है, सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है, रात्रि को पथ प्रकाश की कोई व्यवस्था नहीं है और निर्माण कार्यों की भी गुणवत्ता अच्छी नहीं है। इन सब विषयों को लेकर संबंधित अधिकारियों को संज्ञान में लाया गया। 19 अप्रैल तक का उनको समय दिया गया, लेकिन 19 अप्रैल तक भी जब सभी समस्याओं का समाधान गंभीरता के साथ नहीं हुआ, तो जो हमने ऐलान किया था 20 तारीख को शहर विधायक एक सांकेतिक उपवास पर बैठेंगे, ताकि जिन अधिकारियों के कान पर जूं नहीं रेंग रही थी उन अधिकारियों की मानसिकता बदले। और ये केवल शहर विधायक का उपवास नहीं है, शहर के प्रत्येक उस मतदाता का उपवास है जिसने शहर विधायक को मतदान किया था। आज उनकी समस्याओं के समाधान के लिए हम सांकेतिक रूप से बैठ रहे हैं। आने वाले समय में जब भी जैसी भी आवश्यकता होगी जिस विभाग की, ये एक संकेत है। मैं इस संकेत के माध्यम से जिला प्रशासन के उन समस्त उत्तर प्रदेश शासन के अंतर्गत आने वाले विभागीय अधिकारियों को चेताना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि अब वो अपनी कार्यशैली में सुधार ले आएं, अन्यथा आम जनता के जनप्रतिनिधि के नाते मजबूर होकर हमको अपनी आवाज़ जनता के साथ उठानी पड़ेगी। किया गया था सांकेतिक किन मांगों को लेकर, क्या मांग है और क्या जन समस्याओं को सुना नहीं जा रहा, किस तरह की हो रहा है? शहर की सफाई और पानी की समस्या। आपने पत्र लिखकर भी अवगत कराया था, उसके बाद क्या हुआ पूरे मामले? अभी उसका जवाब आया, लेकिन समाधान कोई नहीं हुआ। कब तक बैठेंगे धरना पे? तो समय के हिसाब से जो भी हो। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। शिव चौक पर ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गया, वहीं धू कर ट्रांसफार्मर जलने लगा। आग बुझाने के प्रयास में विद्युत कर्मी जुटे रहे। दरअसल पूरा मामला थाना सासनी गेट क्षेत्र अंतर्गत पला होली चौक के पास शिव चौक का है, जहां चौराहे पर लगे ट्रांसफार्मर में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और ट्रांसफार्मर धू कर जलता रहा। वहीं ट्रांसफार्मर में लगी आग की भयंकर लपटें देख राहगीरों की भीड़ एकत्रित हो गई और विद्युत विभाग को सूचना दी गई। वहीं ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग की सूचना पर विद्युत कर्मी व दमकल विभाग मौके पर पहुंचे और ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग को बुझाने का प्रयास करते हुए सभी नजर आए। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में भारतीय किसान सेना के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर आकर मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन एसीएम फर्स्ट को सौंपा, जिसमें मांग की गई थी जो उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम को लेकर विवाद चल रहा है, वो मुख्यमंत्री जल्द से जल्द कोई सख्त कानून बनाकर खत्म कराए। चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, जो भी फिजा खराब करे उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, या फिर ऐसा कानून बनाया जाए जिससे कोई भी उत्तर प्रदेश की फिजा खराब करने से पहले कई बार सोचे। इसलिए ये ज्ञापन दिया गया है। पहले से ही हिंदू मुस्लिम का भाईचारा जो बना हुआ था उसी तरह से बना रहे, जो आज हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। आज किसने ज्ञापन दिया गया? मैं मोहम्मद समीर, राष्ट्रीय संगठन प्रभारी भारतीय किसान सेना। आज हमने जो ज्ञापन दिया है अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम से ज्ञापन दिया है कि देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर जो फिजा खराब हो रही है, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को तोड़ने का काम किया जा रहा है, उसके माध्यम से हमने ज्ञापन दिया है। और इसी माध्यम के पत्र से हमने अपनी बात रखी है मुख्यमंत्री तक कि जो कदम उठाए जाए, ऐसे कदम उठाए जाए उसमें हिंदू हो या मुसलमान जो भी गड़बड़ करे उसके लिए ठोस कदम उठाए जाए। जो धार्मिक स्थल पहले से बने हुए हैं, वो मस्जिद हो या मंदिर हो, जहाँ भी कोई अगर धार्मिक प्रोग्राम होता है तो वही शांतिपूर्ण तरीके से, जैसे हिंदू मुस्लिम भाईचारा पहले से बनता हुआ आ रहा है, आज भी हम वही देखना चाहते हैं। ऐसा ना हो कि जो कोई शोभा यात्रा निकल रही, वहाँ तलवार या कुछ और निकाल रही, या किसी मुस्लिम की जो है ना शोभा यात्रा निकल रही, वो अपना गलत व्यवहार करे। हम वही शोभा यात्रा देखना चाहते हैं जो हमारे
पहले बड़े करते हुए आ रहे हैं, वही हम देखना चाहते हैं। हम मुख्यमंत्री से याद वेदना करते हैं कि उनसे यही सुनना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी ऐसी सरकार दोबारा बन के आई कि भाईचारा कायम रहेगा। इस तरीके से एक चौराहा पर लगाने की बात करी योगी आदित्यनाथ ने कहा कोई भी नई प्रथा शुरू नहीं होगी। तो हम जो है ना योगी जी का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन उन पे योगी जी ने आदेश तो कर दिए, लेकिन उस पर कानूनी कार्रवाई अभी तक नहीं हो पाई। ये कानूनी कार्रवाई भी तो होनी चाहिए ना। भाकियू किसान सेना मैं अपने हमने आज डीएम साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री के लिए ज्ञापन सौंपा है, जिसमें कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर एक बहुत बड़ा प्रोपगंडा हो जाना है। हिंदू मुस्लिम के नाम पर कि कभी ये शोभा यात्रा है या अम्बेडकर जी गए। हमने बचपन से जब से अपना जन्म के वो दिया है, जब इसे सुनते चले आ रहे हैं, जब तक कभी ऐसा कोई माध्यम नहीं हुआ था कि कहीं गोली चल रही है या कहीं उपद्रव हो रहा है। लेकिन आज तो शोभा यात्रा के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर और मस्जिदों के आगे और मंदिरों के आगे प्रोपगंडा चल रहा है, गलत चल रहा है। इससे देश की प्रजा खराब हो रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी का नाम खराब हो रहा है। जिस उद्देश्य से जनता ने वोट दिया, उन्हें दोबारा सत्ता वापस हुई है 37 साल के बाद, वो उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। जिस तरीके से कल योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोई भी नई प्रथा शुरू नहीं होगी और किसी भी धर्म स्थल के परमिशन के बतौर कोई लाउड स्पीकर नहीं बजेगा। हम योगी जी के उस आदेश का पालन करेंगे और बड़ी खुशी मनाएंगे, लेकिन उस पर अमल तो करें। इनकी पार्टी के लोग अमल तो करें। कानून तो योगी जी ने बहुत लोग पहले से बना रखे हैं, लेकिन वो लागू कहाँ होते हैं? नीचे तक उतरते नहीं है। ऊपर ही कागजी कार्रवाई है, केवल नीचे नहीं होती है। आप लाउड स्पीकर को लेकर आए हैं या जिस तरीके से हनुमान चालीसा पढ़ी जा रही है? हम लोग न तो स्पीकर से हमारा कोई कहें, हिंदू मुस्लिम में जो भाईचारा है उसमें दुश्मनी जो पैदा हो रही है, खाइयाँ जो बन रही हैं, आने वाले टाइम में ये बहुत बड़ा रूप अपने आप में धारण कर लेगी। लड़ाई झगड़ा कर्फ्यू का मामला, खाइयाँ बन रही है जो ये कुछ हिंदू लोग हैं, कुछ मुस्लिम लोग हैं। ऐसा नहीं है कि खाली हिंदू ही इसमें दोषी हैं या मुस्लिम ही दोषी हैं। दोनों के कुछ ऐसे उपद्रवी हैं, उन पर कार्रवाई हो जाए तो इसका मामला शांत हो जाएगा। कैसे ज्ञापन है? आज हमने डीएम साहब के प्रतिनिधि एसएम सेकंड साहब के लिए दिया है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।